अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जो डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है उनकी इंट्रोडक्शन ली थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्कूल, religious institutes, family, then society, mass media, distance education. These are the different agencies of education. आज इन एजेंसीज की जो डिफरेंट एजेंसीज है इनकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे इन एजेंसीज को जो है क्लासिफाई किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल कीप इन व्यू दीज एजेंसीज एंड मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि जो एजेंसीज है इनको क्लासिफाई किया गया है इनटू फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज में। आज हम देखेंगे कि फॉर्मल एजेंसी क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद पे इन एजेंसीज में हम किस किस एजेंसी को फॉर्मल एजेंसी कहेंगे, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसी तरह इनफॉर्मल एजेंसी क्या है और जो डिफरेंट एजेंसीज हैं कौन सी एजेंसीज इस वाली कैटेगरी में फॉल हो जाएंगी, और नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या है और क्राइटेरिया की बुनियाद पे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बुनियाद पे कौन सी एजेंसीज नॉन फॉर्मल वाली कैटेगरी में जाएंगे। पहले बात करेंगे फॉर्मल एजेंसीज पे। फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे जितनी भी एजेंसीज हैं उनमें से कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए बनाई गई है कि उन एजेंसीज का एक ही काम है, टू प्रोवाइड एजुकेशन। यानी दीज आर प्लान्ड, दीज आर स्ट्रक्चर्ड, दीज आर फ्रेम्ड with the specific aim of giving education. सपोज अगर हम स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल एक ऐसी एजेंसी है जो सेट की गई है, जो फ्रेम की गई है with only the purpose of providing education. यानी माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी एजेंसीज जिनका स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव होता है to provide education, to impart education, यानी exclusively, specifically ये एजेंसीज जो है इनको फ्रेम किया गया है for the purpose of providing education. Means these are exclusively established for the specific purpose of providing education. तो पता चला कि ये जो एजेंसीज हैं these are pre-planned, इनके लिए एक प्री प्लानिंग की हुई होती है। इनको हम इसी ऑब्जेक्टिव के तहत बनाते हैं कि इनका मकसद होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना। दीज आर
pre-planned for education. These are structured. और ऐसी एजेंसीज के लिए there is specific place, fixed curriculum and fixed teachers. Specific place, fixed curriculum, fixed teachers and fixed time. My dear students, ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। फॉर्मल एजेंसीज ऐसी एजेंसीज हैं जो स्पेसिफिकली, जो एक्सक्लूसिवली इस मकसद के लिए बनाई गई है कि उनका एक ही काम होता है, जस्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन। यानी ये प्लान की गई होती है, ये फ्रेम की गई होती है इस मकसद के तहत कि इनका सिर्फ ये मोटिव है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। इसलिए जब इनका सिर्फ ये मकसद है टू गिव एजुकेशन, इनके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस मुंतखब की जाती है, एक स्पेसिफिक प्लेस का इंतखाब किया जाता है जहाँ पर बच्चे आकर पढ़ते हैं, जहाँ पर टीचर आकर पढ़ाता है। इसके लिए एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, एक फिक्स्ड सेट ऑफ नॉलेज होता है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी जिसको हम सिलेबस कहते हैं, जिसको हम टीचिंग मेथड्स कहते हैं, जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं, वो सब गया होता है। फिक्स्ड करिकुलम मतलब 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल जाना है, मतलब कि छुट्टियां कब होंगी, कब स्कूल जाना है, वो सारा कुछ फिक्स होता है। फिक्स्ड टीचर्स यानी पढ़ाने के लिए जो टीचर है दे आर फिक्स्ड। आप एक फिक्स टीचर से सीखते हैं वहाँ पर। एंड फिक्स्ड टाइम, इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक फिक्स्ड टाइम होता है। ऐसी एजेंसीज को हम कहते हैं फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो इस बुनियाद पे अब आपको समझ आया होगा कि जो स्कूल है और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी दरसगाह है, पाठशाला है, या जो बाकी मज़ाहब है, उनके अपने इदारे होते हैं, स्कूल होते हैं जहाँ पर मज़हब के रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। तो ये हैं फॉर्मल एजेंसीज। सपोज हम स्कूल की बात करेंगे, इट इज़ गिवन एट अ फिक्स्ड प्लेस जिसको हम स्कूल कहते हैं, बाय फिक्स्ड पर्सन जिसको हम टीचर कहते हैं, एट अ फिक्स्ड टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब स्कूल की बात करते हैं तो जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, एजुकेशन। जब रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो जहन में एक ही बात आती है, रिलीजियस एजुकेशन। मीन्स ये ऐसी एजेंसीज हैं जो होली एंड सोली इस मकसद के लिए बनाई गई है कि इन जगहों पे हम एजुकेशन देते हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ द नॉन फॉर्मल एजेंसीज। तो नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऐसी एजेंसीज हैं जो स्पेसिफिकली सोसाइटी ने एजुकेशन के लिए तो एस्टैब्लिश नहीं की है, लेकिन ऐसी एजेंसीज जहां पर हम वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन करते हैं, जहां पर हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर करके इंसिडेंटली सीख लेते हैं। मतलब ऐसी एजेंसीज सिर्फ एजुकेशन के लिए फ्रेम नहीं होते, इनके दूसरे मकासद होते हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। सपोज हम फैमिली की बात करेंगे, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फैमिली। तो फैमिली का मकसद जो है, फैमिली में हम बच्चे को एक वोकेशन सिखाते हैं, बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं। मतलब फैमिली के बहुत सारे काम हैं, इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। लेकिन फैमिली में हम अगर हम एजुकेशन के लिहाज से बात करेंगे तो इंसिडेंटली
without any formal setting, incidentally, without any pre-planning, without any deliberate attempt, हम incidentally हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, और कुछ ना कुछ क्या, हम बहुत सारा फैमिली में सीख लेते हैं। इसी तरह अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी में भी हम बहुत सारी इंटरेक्शन करते हैं अपने पीयर्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, या सोसाइटी में जितने भी इदारे हैं वहाँ हमारी इंटरेक्शन होती है। वी गेट सोशलाइज्ड। उस इंटरेक्शन के दौरान अनकॉन्शियसली, इंसिडेंटली बहुत कुछ हमारे जहन में आता है, बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो जाती है। मीन्स वी लर्न। हम सोसाइटी से सीखते हैं, हम फैमिली से सीखते हैं, हम बैंक में सीखते हैं, हम अपने खेत पे सीखते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो प्लान तो एजुकेशन के लिए नहीं की गई है, जो सेट एजुकेशन के लिए नहीं की गई है, लेकिन अनकॉन्शियसली, विदाउट एनी डेलिबरेट अटेम्प्ट हमारी जिंदगी पे उन इंस्टीट्यूट्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाती है। बहुत कुछ अनकॉन्शियसली हम उन इदारों से सीख लेते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऐसी एजेंसीज हैं जो जहां इंटरेक्शन के दौरान हम बहुत सारा कुछ सीख लेते हैं, लेकिन कॉन्शियसली ये इस मकसद के लिए नहीं बनाई जाती है कि यहाँ इन जगहों पे, इन प्लेसेस पे हम एजुकेशन हासिल करें, लेकिन अनकॉन्शियसली, इंसिडेंटली हम इन जगहों पे एजुकेशन हासिल करते हैं। तो ऐसी एजेंसीज जिनसे हम अनकॉन्शियसली एजुकेशन हासिल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो ऐसी एजेंसीज को हम नॉन फॉर्मल एजेंसी कहते हैं। फैमिली में इंटरेक्शन के दौरान हम बहुत कुछ सीखते हैं। टू वे इंटरेक्शन, हम कोई बात करते हैं, वहाँ से कुछ सीख लेते हैं, वहाँ से बात आती है, इंटरेक्शन हो जाती है, हमारे बिहेवियर पे असर पड़ता है, वी लर्न। इसी तरह सोसाइटी जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होती है, हम बात करते हैं, वहाँ से रेस्पॉन्स आता है, मीन्स टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, और उस टू वे कम्युनिकेशन में अनकॉन्शियसली हमें एजुकेशन मिलती है। बैंक पे टू वे कम्युनिकेशन, खेतों में टू वे कम्युनिकेशन, हम इंटरेक्शन करते हैं वहाँ दूसरे लोगों के साथ, और अनकॉन्शियसली हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है। तो ऐसी एजेंसीज जिनसे हम अनकॉन्शियस होते, तो हम फेस टू फेस, फैमिली में हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, सोसाइटी में हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, जिस तरह फॉर्मल एजेंसीज में वहाँ भी हम फेस टू फेस होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं दूसरे लोगों के साथ। लेकिन वहाँ फॉर्मल में मकसद ही होता है एजुकेशन देना। हम स्कूल जाते हैं विद द पर्पस ऑफ गेटिंग एजुकेशन, हम रिलीजियस इंस्टीट्यूट पे जाते हैं विद द पर्पस ऑफ गेटिंग एजुकेशन। लेकिन फैमिली में रहने का जो पर्पस है दैट इज समथिंग डिफरेंट। सोसाइटी में इंटरेक्शन करने का पर्पस है डिफरेंट। बैंक पे, एग्रीकल्चर, हम बैंक में जाते हैं पैसा या तो डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए, लेकिन किसी को देख देख के, किसी के साथ इंटरेक्शन कर करके हमारे बिहेवियर पे एक असर पड़ता है, जिससे हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है और हमें एजुकेशन मिलती है। पर्पस तो एजुकेशन नहीं था, लेकिन अनकॉन्शियसली हमने बैंक पे बहुत सारा सीखा, अनकॉन्शियसली हमने अपने एग्रीकल्चरल लैंड से बहुत कुछ सीखा, अनकॉन्शियसली हमने फैमिली के में बहुत सारे हैबिट्स डेवलप किए, अनकॉन्शियसली सोसाइटी से हमने बहुत कुछ सीखा। आज तक किसी बच्चे को हमने ये नहीं बताया कि मदर टंग जो है इसके ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं, लेकिन वी आर मास्टर्स ऑफ आवर मदर टंग विदाउट फॉर्मली लर्निंग और मदर टंग। तो फैमिली में हमने बहुत सारा कुछ लर्न किया, लेकिन अनकॉन्शियसली, इंसिडेंटली, दूसरों को इमिटेट कर करके हम बहुत सारा सीख लेते हैं अनकॉन्शियसली। तो इससे पता चलता है कि जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं, दीज आर द एजेंसीज वेयर वी लर्न
अनकॉन्शियसली। होती तो हम फेस टू फेस है, लेकिन लर्न करते हैं अनकॉन्शियसली। इसमें आप याद रखोगे फैमिली है, सोसाइटी है, बैंक है, एग्रीकल्चरल लैंड, मार्केट, वट एवर, डिफरेंट एजेंसीज। देन द थर्ड एजेंसी इज नॉन फॉर्मल एजेंसीज। अब नॉन फॉर्मल क्या है? नॉन फॉर्मल एजेंसीज, यहां पे आप ध्यान देना, ऑफ एजुकेशन। इसमें थोड़ा कुछ फॉर्मल का भी है और थोड़ा कुछ इनफॉर्मल का भी है। अब फॉर्मल क्या क्या है इसमें? नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऐसी एजेंसीज हैं जो तो होती है प्री प्लान्ड, जो तो होती है डेलिबरेट, यानी ये सोसाइटी ने पहले ही प्लान की हुई होती है कि इन एजेंसीज के जरिए से हम दूसरे लोगों को एजुकेशन देंगे, दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे। यानी ये डेलिबरेटली बनाई जाती है, एस्टैब्लिश की जाती है विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ध्यान देना यहाँ पे समझने की बात है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज भी होती हैं प्री प्लान्ड, नॉन फॉर्मल एजेंसीज भी होती हैं डेलिबरेट, मीन्स किन की तरह? फॉर्मल की तरह। देन व्हाट इज द डिफरेंस? अगर ये भी प्री प्लान्ड है, अगर ये भी डेलिबरेट है, लेकिन यहां पे नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी ऐसी एजेंसीज जहां पे मकसद होता है एजुकेशन देना, जो बनाई जाती है एजुकेशन के लिए, जो बनाई जाती है इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वहां पे जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दरमियान वो एक तरह की फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती है। जिस तरह स्कूल में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाती है, जिस तरह रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर टुगेदर एट ए फिक्स्ड प्लेस फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहां पे ये नहीं है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है पढ़ने के लिए, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है पढ़ने के लिए। अब यानी देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी। इसका सबसे अहम जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं इनमें ये डेलिबरेटली बनाई जाती है एजुकेशन के लिए, ये प्लान्ड की जाती है, लेकिन वहाँ पर आपको टीचर के साथ एक फिक्स्ड जगह पे, एक फिक्स्ड प्लेस पे, एक फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं रहना है जैसे फॉर्मल में होता है। वहाँ आपको स्कूल में एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड जगह पे, एक फिक्स्ड टीचर के सामने रहना होता है। वहाँ पर इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, फेस टू फेस इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कभी भी पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, आपको जब मौका मिलेगा आप तब पढ़ सकते हैं, आपको जब टाइम मिलेगा, किसी खास जगह जहाँ पे आपको मौका मिलेगा। आप घर में बैठे हो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, आप अपने खेत पे काम कर रहे हो आपको एक आध घंटा मिला आप वहाँ पढ़ सकते हो। मीन्स आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, आप अपने मतलब अपनी टाइमिंग के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ऐसी एजेंसीज को हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसीज। अब जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको खुद ही समझ आएगा। एक तो इसमें आता है हमारा जो है डिस्टेंस एजुकेशन, दूसरा आता है इसमें हमारा मैस मीडिया, यानी न्यूज़पेपर आएगा, इसमें आपका रेडियो आएगा, आपका टीवी आएगा इसमें। यानी देखिए डिस्टेंस एजुकेशन आपने नाम सुना होगा। डिस्टेंस एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में ये फ़र्क है कि डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चा एडमिशन करता है, फिर उसको एक तरह का वो स्टडी मटेरियल
मिलता है वो खुद घर में पढ़ता है। उसको फॉर्मल एजुकेशन की तरह रोज क्लासेस अटेंड नहीं करने हैं, कोई कंपलसरी अटेंडेंस नहीं है। जिस तरह फॉर्मल एजुकेशन में कंपलसरी अटेंडेंस है, अगर आप स्कूल लगातार नहीं गए आपकी शॉर्टेज निकाली जाती है, यू आर डिस्कार्डेड फ्रॉम द स्कूल, आपका एडमिशन रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आप एडमिशन करते हैं, घर में आप कोई दूसरा काम भी करते हैं, जब आपको टाइम मिलता है आप पढ़ाई करते हैं, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं। जब कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है उस टाइम आप टीचर के साथ फ़ोन पे या फेस टू फेस भी कभी कभी इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। इसी तरह मैस मीडिया, न्यूज़पेपर के ज़रिए भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हम घर बैठे न्यूज़पेपर जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं। इसी तरह रेडियो हम घर बैठे सुन सकते हैं, टीवी हम घर बैठे सुन सकते हैं। इसमें जो टीचर है, सपोज यहाँ पे कौन टीचर है, जो एडिटर है न्यूज़पेपर का, जिसने न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स लिखे हैं, जिसने आर्टिकल्स लिखे हैं, वो टीचर बन गया। और पढ़ने वाला स्टूडेंट, देखिए उनके दरमियान एक तरह की वो टू वे इंट्रैक्शन नहीं होती है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होती है, दे आर नॉट टुगेदर टू क्लियरिफाई थिंग्स। इसी तरह रेडियो पे वन वे कम्युनिकेशन, जो स्पीकर होता है ही कीप्स ऑन स्पीकिंग एंड यू हैव टू लिसन। टीवी पे बात करने वाला he keeps on delivering, he keeps on speaking and you have to listen and watch. Means there is only one way communication. इस तरह डिस्टेंस एजुकेशन में जो लिखने वाला होता है एक्सपर्ट, जिसने वो आपका मटेरियल लिखा है, वो अपने घर बैठा है, आप उसका मटेरियल घर में पढ़ रहे हैं, मीन्स वन वे कम्युनिकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजेंसीज वो एजेंसीज जिनका मकसद तो होता ही है एजुकेशन ही देना, जो इस मकसद के लिए बनाई जाती है कि बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होती है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, यानी यू आर नॉट फेस टू फेस विद योर टीचर, देयर यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, यू डोंट हैव टू स्टडी एट अ फिक्स्ड प्लेस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें आप याद रखोगे कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दूसरा जो तरीका है क्लासिफिकेशन का, नाउ दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें इट विल टेक अस जस्ट 1 मिनट। तो अगले वीडियो में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। लेकिन जो सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज। कभी एग्जाम में पूछा जाता है which among the following is active agency और which among the following is passive agencies of education। तो ये भी आपको ध्यान देना है, याद रखना है, समझना है। Active agencies simply those agencies where there is two-way communication, जहाँ लर्नर और टीचर के दरमियान फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ लर्नर और टीचर के दरमियान टू वे कम्युनिकेशन होता है। सपोज हम स्कूल की बात करेंगे, स्कूल में टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं दे आर टुगेदर, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। देयर इज टीचर कुछ बोलता है, जो स्टूडेंट्स दे आर देयर। अब स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन आया, ही कैन क्लियरिफाई इट, ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड। तो जहाँ पे एक्टिव होते हैं दोनों, टीचर भी और लर्नर भी, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ऐसी एजेंसीज जिनमें टीचर और लर्नर के दरमियान एक्टिव कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो ऐसी एजेंसीज को एक्टिव एजेंसीज कहते हैं। और जहाँ पे देयर इज वन वे कम्युनिकेशन, जो टीचर होता है वो सिर्फ नॉलेज देता रहता है, और जो लर्नर होता है जस्ट पैसिव लिसनर, उसको सिर्फ सुनना है, he has to just watch, he has to just listen, he can't clarify doubts from here, he can't respond, he can't ask questions, just one way communication। तो स्कूल, फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, सोसाइटी, इन सारी एजेंसीज पे जो हम होते हैं वी आर एक्टिव, वी लर्न एक्टिवली,
देयर इज टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड द लर्नर। लेकिन अब हम न्यूज़पेपर की बात करेंगे। जो कुछ न्यूज़पेपर पे लिखा गया है आप सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप अपना व्यू नहीं दे सकते हैं। यू कांट इंटरेक्ट विद दैट वेरी पर्सन जिसने न्यूज़पेपर पे अपना जो एडिटोरियल है वो लिखा है, मतलब जो कुछ आर्टिकल होता है उसमें आप वो सिर्फ पढ़ सकते हैं। वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ से आपका रेस्पॉन्स नहीं जा सकता। इसी तरह टीवी पे, रेडियो पे, एक्सेप्ट दोज ऑनलाइन, दोज लाइव क्लासेस या लाइव सेशंस, उनके बगैर जो टीवी है यू कांट हैव टू वे कम्युनिकेशन, रेडियो पे यू कांट हैव टू वे कम्युनिकेशन। इसी तरह आप स्टडी मटेरियल जो होता है, जो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन की बात की, जो वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है यानी डिस्टेंस एजुकेशन, वहाँ पे भी आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। यानी वहाँ टीचर और स्टूडेंट के दरमियान बातें नहीं होती है, इंटरेक्शन नहीं होती है। ऐसी एजेंसीज को हम PSU एजेंसी, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखना कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। जो टीचर फैमिली में आप अपने बाप से बातें कर कर के सीखते हैं, वहाँ से वो आपको कुछ कहता है, आप यहाँ से रेस्पॉन्स दे सकते हैं। स्कूल में, सोसाइटी में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी आपके साथ बात करते हैं, आप भी यहाँ से उनके साथ बात करते हैं। तो मीन्स के देयर इज टू वे कम्युनिकेशन। इन जगहों पे, रेडियो पे सईद हुमायूं का सर बोलता है, सिर्फ सुन सकते हैं, यहाँ से आप कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, एक्सेप्ट जो मैंने कहा कुछ जो वो लाइव टेली क्लासेस होते हैं, टेली प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आप बात कर सकते हो, मतलब वो टेलीफोनिक प्रोग्राम जो होते हैं। लेकिन जो मतलब जो नॉर्मल रेडियो प्रोग्राम्स है, टीवी प्रोग्राम्स है या जो न्यूज़पेपर है, वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ऐसी एजेंसीज को हम कहते हैं PSU एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है अगर एक बार आपको समझ आई, यू आर एबल टू क्लासिफाई डिफरेंट एजेंसीज, तो B.Ed लेवल तक, M.Ed लेवल तक, PG लेवल तक यू वोंट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी। इसको एक बार आप जहन में डालिए कि क्या कुछ है, फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या चीज़ है, फॉर्मेलिटी क्या है, इनफॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन कहाँ है, कहाँ पे कॉन्शियसली सीखते हैं, कहाँ पे हम अनकॉन्शियसली सीखते हैं, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में क्या फ़र्क है, फेस टू फेस होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, फिर आपके लिए इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।